देखिए ये कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, इनका एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, इसका एलसीएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका हो जाएगा, है ना। इतना जल्दी मैंने इनका एलसीएम निकाल लिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी एलसीएम ऐसे ही इतना जल्दी निकाल लेंगे मेरा वीडियो देखने के बाद। ये मेरा तरीका आप यदि अप्लाई करेंगे तो आप ऐसी संख्याओं का एलसीएम बहुत जल्दी निकाल मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल मेरी कक्षा मैथ मस्ती में आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग एलसीएम का चैप्टर पढ़ेंगे, इससे संबंधित कुछ सवाल देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप वीडियो में नए हैं और मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आपके वीडियो जो नए आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरे वीडियोज़ यदि देखना चाहते हैं और तो वो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं एलसीएम। देखिए एलसीएम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलसीएम क्या होता है, इसमें देखेंगे, फिर इस ट्रिक को हम लोग देखेंगे जो अभी आपने देखा। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। क्या बोलते हैं, लघुत्तम, ठीक, लघुत्तम समापवर्त, समापवर्तक, है ना। इसको कहते हैं लोवेस्ट एलसीएम, एलसीएम ये लिखा हुआ है, यानी कि इसका हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या होता है, देखिए इस नाम से पता चल रहा है कि ये क्या होता है, समापवर्तक होता है। समापवर्तक होता है, समापवर्तक का मतलब होता है ऐसी संख्या जो किसी संख्या से डिवाइड हो जाती है तो वो समापवर्तक कहलाती है। जैसे कि आपका 25 है, वो 5 का समापवर्त कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 5, 10 जो संख्याएं होंगी, 2 से अधिक संख्याओं से जो कटेगा नंबर उसको समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो जैसे हम टेबल कोई लिख लेते हैं, टेबल सपोज हम किसका लिखें, मान लीजिए हम लिख लेते हैं 4 का लिख लेते हैं, 4, 8, ये लिख रहे हैं। फिर इसके बाद हम लिख लेते हैं, मान लीजिए 6 का लिख लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48। ठीक है, ठीक, और ये ऐसे कुछ हमने लिख लिया। देखिए 4 का हमने लिख लिया और 6 का लिख लिया। इसका समापवर्तक क्या होंगे, इसके समापवर्तक ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, 12, 12, है ना। फिर इसके बाद आपका 24 और 24, फिर 36, 36, ये समापवर्तक है। लेकिन हमको क्या लेना है, हमको लीस्ट लेना है, लोवेस्ट लेना है, मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटी ऐसी संख्या जो इन दोनों के पहाड़ा में आए, 4 के और 6 के, वही इसका एलसीएम होगा। वो क्या है, 12 है, 6 और 12 का, 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा, 12। 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी पूर्णतः और 4 से भी डिवाइड हो जाएगी।
एलसीएम वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है सबसे छोटा संख्या। देखिए वैसे तो यहाँ 24 भी है ना, 24 भी कॉमन है और 36 भी कॉमन है और बहुत सारी संख्याएं कॉमन होंगी इन दोनों के बीच में, लेकिन हमको लेना है सबसे छोटा। क्या लेना है? सबसे छोटा। तो इस तरह से लघुत्तम समापवर्त वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दिए गए नंबरों से क्या हो, कट जाती है। ठीक है, दिए गए नंबरों से जो कट जाए वो लघुत्तम होता है। उससे छोटा ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं मिलता है जो उनसे सबसे क्या हो जाए, कट जाए। और देखते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए आपको मान लीजिए कि अभी हम देखते हैं कोई संख्या ले लिए, 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए और 15 ले लीजिए। 5, 10 और 15 का आपको एलसीएम निकालना है तो ऐसी संख्या आनी चाहिए, ऐसी संख्या आनी चाहिए जो इन तीनों से कट जाए, वो आपका होता है लघुत्तम समापवर्त। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त, जो इनसे तीनों से कटेगा, 5 से, 10 से और 15 से। पहले हम लोग क्या करते थे, हमारा जो छोटी कक्षाओं में जो हम पढ़ते हैं लघुत्तम समापवर्त, क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, 5 लिख देते, ये जो नंबर है वो लिख दिया, 5 लिख दिया, 10 लिख दिया और ये 15 लिख दिया। इनका गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब इससे देखते हैं किससे छोटी से छोटी संख्या से कट रही है। तो यहाँ 2 से कट रहा है, जो नहीं कटता उसको उतार देते हैं, 2 पंचे 10 और ये 15 भी नहीं कट रहा है। अब यहाँ देखिए किससे कट रहा है, ये 3 से कट जाता है, 3 ये नहीं कट रहा है, इसको रख दिए, ये नहीं कट रहा है, इसको रख दिए, 3 5 15 ये नहीं कट रहा है, इसको रख दिए। फिर इसके बाद से ये आपका क्या करिए, 5 से कट रहा है, 5 से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब इन तीनों को गुणा कर लेते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 5, ये आपका होगा 15 दूनी 30। 30 ऐसी संख्या है जो 5 से भी कट जाएगी, 10 से भी कट जाएगी और 15 से भी कट जाएगी। तो लासापा 5, 10 और 15 का कितना हो गया, ये 30 आ गया। ये आपकी व्यवस्थित विधि है जो पहले हम लोग पढ़ते थे। आज हम जो ट्रिक बताने जा रहे हैं उसमें इसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो ट्रिक हम बताने जाएंगे, अभी जो बताने वाले हैं एलसीएम का अभी मतलब आप समझ रहे हैं, इसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे और उस ट्रिक को देखने के बाद आपको ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब समझ में आ गया। ये 30 ऐसी संख्या है जो तीनों से कटेगी, है ना। नाम तो लघुत्तम है, नाम क्या है, लघुत्तम, लेकिन ये होती बड़ी है। नाम लघुत्तम है लेकिन ये संख्या होती क्या है, या तो इन दी हुई संख्याओं के किसी सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगी या फिर उन सबसे अधिक होगी, है ना। या तो बराबर होगी या तो उन सबसे अधिक होगी। चलिए सबसे बड़ी संख्या के आधार पर हम लोग अब कुछ ट्रिक्स देखने जा रहे हैं। ये आप इस तरीके से यदि एलसीएम निकालेंगे तो आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए हम लोग देखते हैं पहला ही सवाल जो आपसे बताया गया था, 5, 10, 15, 20। 5, 10, 15, 20 को हम लोग देखने जा रहे हैं। फिर इससे संबंधित कुछ सवाल देखेंगे, है ना। हम इसको 2 वीडियो में देखेंगे। एक पहला वीडियो आज बना रहे हैं, फिर इनसे संबंधित सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखिए आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये ट्रिक, आपकी पहली ट्रिक, देखिए कैसे इसको करते हैं। ठीक है, जैसे आपका है 5, 10, 15, 20। अभी ये हम बताए थे 5, 10, 15 और 20। ठीक है, 5, 10, 15, 20। पहले हम सबसे छोटी संख्या से इसको देखिए, पहले इसको देख लेते हैं। इसका एलसीएम आपको ज्ञात करना है, इसका एलसीएम आपको ज्ञात करना है। कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं ये हम बताने जा रहे हैं। बहुत ही समय से, बहुत ही कम समय में हम लोग इसको देख लेंगे। देखिए पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो बड़ी संख्या है इसके अंतर्गत इसको डिवाइड करने वाली कौन कौन सी संख्या है, उनको छोड़ देते हैं। जैसे 5 चौको 20, 5 ये काटती है इसको, 10 दूनी 20 ये भी काटती है ना। 10 दूनी 20 होता है, 5 चौको 20 होता है। अब आपका 15 बचा और 20 बचा, 15 बचा और 20 बचा, तो 20 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। 20 का पहाड़ा पढ़िए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ऐसी संख्या जो 15 वाले से भी आ जाएगी, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तेई 60, 20 तेई 60, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 60।
15 से भी कट जाएगा। ये देखिए फिर से समझ लीजिए इसको, बहुत आसानी से बहुत कम समय में आप कर पाएंगे इसको। देखिए 5, 10, 15, 20 का जैसे ऐसे एलसीएम आ गया तो आप देखिए कि सबसे बड़ी वाली संख्या से को कौन कौन काट रहा है उसको आप हटा दीजिए। 5 चौको 20 होता है, 10 दूनी 20 होता है, ये हट गया। 15 आपका नहीं हो रहा है तो आप इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू करिए, इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू करिए और तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि इससे भी कटने वाली संख्या ना आ जाए। 20 एक कम 20, 20 दूनी 40, 20 तेई 60, 20 तेई 60 होता है और 15 चौको 60 भी होता है। तो इस तरह से इसका एलसीएम आ गया 60, इसका एलसीएम क्या आ गया 60। दूसरा क्या था 8, 16 और फिर कितना था 24 था। 8, 16, 24 था। देखिए 8 दूनी 16 होता है, 8 सॉरी इसको छोड़िए, बड़ी संख्या से देखिए 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, इसका मतलब ये तो खत्म हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आपका 16 और 24 आ गया, 16 और 24 रह गया। तो 24 का पहाड़ा, सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा आप पढ़ना शुरू करिए। 24 दूनी 48 और 16 तीन 48 का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा कितना 48। 24 दूनी 48 और 16 तीन 48, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको करना है, मान लीजिए आप कर रहे हैं 2, 4, 6, 8 का भी कर लीजिए। तो देखिए कैसे आएगा 2, 4, 6 और 8, 2, 4, 6, 8 का। तो देखिए 2 8 से कट जा रहा है, 8 को काटता है, 4 भी इसको काटता है। अब यहाँ इसका पहाड़ा पढ़िए, सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़िए। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, तो 6 से भी ये कट जाएंगे 24, तो का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ये आपका हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। जैसे अब आता है, देखिए और आगे देख लेते हैं यहाँ थोड़ा सा। 8 6, 7, 8, 9, 6, 7, 9 और 18। देखिए 6, 7, 9 और 18, ठीक है, ये संख्याएं हैं, इनका एलसीएम बहुत जल्दी आप निकाल लेंगे। एलसीएम देखिए अच्छे से देखिएगा, 6 त्रिक 18, 6 खत्म हो गया, 9 दूनी 18, ये भी खत्म हो गया। अब आप देखिए ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। 7 क्या है, अभाज्य संख्या, और जैसे ही अभाज्य संख्या आ जाए आप समझ लीजिए कि उसी का इसमें गुणा हो जाएगा, है ना। 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। 6, 7, 9, 18, 6 त्रिक 18, ये खत्म, 9 दूनी 18, ये और ये खत्म हो गए, बचा कौन 7 और 18। तो अब क्या करेंगे आप, 18 का पहाड़ा 7। जैसे ही कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए तो आपको फिर इस पे ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा और भी हम लोग थोड़ा सा एक आध देख लेते हैं अलग तरह से। थोड़ा सा अगली ट्रिक हम लोग देखेंगे, अगली ट्रिक कैसे करते हैं इस पे हम लोग ध्यान दीजिए। चाहे और आप देख लीजिए कुछ सवाल यहाँ पर। जनरली जो ट्रिक हमने बताया उसमें ये था कि आप कम से कम जैसे 4, 8, 10 और मान लीजिए 12, इनका एलसीएम निकालना है ना। छोटी संख्याएं हैं तो आप उसमें करेंगे तो बहुत समय लगेगा, इसमें करेंगे देखिए 4 दूनी 4 तेई 12, है ना, ये खत्म हो गया, 4 तेई 12, ठीक है, ये खत्म हो गया। लेकिन ये तीनों संख्याएं बची, तो आपको सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देना है। फिर से समझ लीजिए, जैसे इनका एलसीएम पूछे तो ये जो काट दे इसको काट दीजिए, सबसे बड़ी संख्या के आधार पर देखना है। फिर आप 12 का पहाड़ा, इन बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तेई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 10 काट दिया, है ना, 10 तो काट दिया, लेकिन अभी 8 बाकी है ना। ऐसी कोई संख्या नहीं आई। 12 12, 12 दूनी 24, 12 तेई 36, 12 चौको 48, है ना, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नहीं है 108 और 12 दहम 120, 12 दहम 120, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका 10 और 8 इन दोनों संख्याओं का ध्यान देते हुए इसका पहाड़ा पढ़ते हैं तो 120 ऐसी संख्या है ना। 15 अट्ठे 120,
15 अट्ठे 120 और 12 दहम 120। 120 ऐसी संख्या है जिनका एलसीएम इन सब का क्या होगा, वो एलसीएम बन जाएगा। इन सब का क्या बन जाएगा, वो एलसीएम बन जाएगा। इस तरह से आपको इसमें करना होता है, सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ आपको पढ़ना होता है। ठीक है, इसके अलावा और हम दूसरी टिक थोड़ा देखने जा रहे हैं। दूसरी टिक में देखिए, जैसे शून्य वाली संख्याएं हैं, जैसे 40 50 60, क्या करते हैं 40 50 60। उससे पहले हम छोटी संख्या और देख लेते हैं, 18 21 24 27। 18 21 24 और 27। देखिए, जो तरीका बताने जा रहे हैं ये बहुत सिंपल है, समय लगभग उसके बराबर होगा या उससे कम आएगा, पर जल्दी आएगा। ये गारंटी है कि आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा और सवाल भी आसानी से हो जाएगा। ये संख्याओं को जब आप गुणनखंड करेंगे, फिर उनको गुणा करेंगे, तो हो सकता है उसमें ज़्यादा समय लगे या फिर गुणे में कहीं गलतियाँ हो जाए। हम जब खुद करते हैं तो गुणे में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है। तो इसको छोटा से छोटा करने की क्या प्रयास करना चाहिए हमको, जो मैंने इसके जस्ट पहले बनाया उस ट्रिक को आप ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर भी करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, सबसे पहले हमको ऐसी संख्या, बड़ी सी बड़ी ऐसी संख्या लेना है जो इन सबको काटे, इन सबको काटे। जैसे ये आप देखिए तो ये सब 3 के पहाड़ा में आते हैं, तो ये कितना आ गया, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24 और 3 और 27। ये 3 से कटा, 3 से कट गया। अगली बार फिर हमको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर ये सिस्टम देखिए आप, ठीक है। तो 3 दूनी 6 यहाँ रख देते हैं, ये आसान है। 3 दूनी 6 और यहाँ 7 और यहाँ 8 और यहाँ पर 3 त्रिकाई 9, ठीक है। 2 बार 3 से हमने काट दिया। अब देखिए यहाँ पर फिर वही नियम, ये 2 और ये 8, ये 2 और ये 8 खत्म हो गया, सही है। यानी कि इसका और इसका एलसीएम 8 हो जाएगा, इनका और इनका एलसीएम 8 हो जाएगा। तो अब बचे कौन, ये सब बचे 3, है ना। तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, इन दोनों का गुणा 8 सत्ते 56 और इनका गुणा ये जो इधर आप निकाल लेते 3 त्रिकाई 9 3 27, ठीक है। फिर समझ लीजिए, आपने इसको 3 से काटा, फिर इसको आप 3 से काटे, 2 बार ये 3 त्रिकाई 9 हो गया और यहाँ काटते चले गए, ये 2 और 8 आ गया तो इसका एलसीएम 8 हो गया, इनका एलसीएम क्या हो गया, 8 हो गया। अब इन तीनों का हमको पूरी संख्याओं का गुणा कर देना है। तो देखिए 7 अठे 56 इनका रख लिए, 3 त्रिकाई 9 3 27 इसका रख लिए, एक साथ गुणा कर नहीं सकते थे। अब इसको कैसे गुणा करेंगे, 7 छंग 6 सत्ते 42, हासिल आया आपका कितना, 4 आ गया, हासिल आपका 4 आ गया। फिर आपका गुणा करने का जो मैंने ट्रिक बताई है वो आप मेरे वीडियोज़ में जा करके देख सकते हैं। 5 सत्ते 35 और 6 दूनी 12 35, 10 45, 2 47 47 और 4 51, 5 दूनी 10 5 15। इसका एलसीएम जो आ जाएगा वो एलसीएम आ गया कितना, 1512। ये गुणा मैंने कैसे कर दिया एक लाइन में, इसका आपको वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देखिए, ये आपको मिल जाएगा। बहुत आसानी से ये मैं गुणा कर दिया, 2 अंक का गुणा, बहुत सारे गुणे हमने वहाँ पर बताए हुए हैं, गुणा का ट्रिक, वो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। फिर से इसको समझा दें, जब ऐसी संख्या हो, ठीक है, तब आप बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दीजिए, जितनी बार जैसे भाग होता रहे करते जाइए। फिर ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि कुछ संख्याएं एक दूसरे से कटने लगेंगी। जैसे 2 और 8 था, तो ये 2 को भूल जाइए क्योंकि इसका एलसीएम कितना हो गया, 8। अब ये आपके पास कितनी संख्या है, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, और इससे कोई इसका मेल ही नहीं है, ये सहअभाज्य संख्या हो गई। फिर इनको गुणा कर दीजिए, इन दोनों को और इन तीनों को, 7 अठे 56, 3 त्रिकाई 9 3 27, इनका आपस में गुणा आप चाहे जैसे करिए, गुणा करके इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। जैसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको करने लगेंगे। फिलहाल आप देखिए एक सवाल और, ये है 36 45 63 60, 36 45 63 और 60, ठीक है।
इसका कैसे करेंगे आप, एक तो आपके पास तरीका है इस तरह करने का, दूसरा तरीका जो हम बताते हैं वो है कैसे। देखिए सब 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 के पहाड़े में 12 तिहाई 36, 15 तिहाई 45 और 21 तिहाई 63, 3 दूनी 6 और 20 तिहाई 60। किससे काट दिया हमने, 3 से काट दिया, 3 से काट दिया, ठीक है। फिर 3 से कट रहा है क्या, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और ये नहीं कट रहा है, चलिए ये 3 रख दिया, हो गया। अब देखिए सरल हो गया, वहां पूरा काटना पड़ता आपको, यहां केवल 2 बार में काम चल जाएगा। कैसे, 4 पंचे 20, 5 चौको 20, ये कट गया, ये दोनों इसको काट रहे हैं, मतलब इन दोनों का एलसीएम ये हो गया। अब हमारा बचा कौन, ये और ये दोनों, 2 सत्ते 14, 140 हो गया और 14 नहीं 126, 1260 एलसीएम हो गया, ठीक है। फिर समझ लीजिए, इसको प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से। अभी हमको बताने में इतना समय लग रहा है, जब आप अपने से करने लगेंगे तो आसान हो जाएगा, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। 36 45 63 60, 36 45 63 60। अब आप क्या करिए, 3 से देखिए भाग जा रहा है, सब में भाग दिया, इतना आया। फिर 3 से भाग दीजिए, जो कट जा रहे हैं, ज़्यादातर संख्या कट रही थी इसलिए मैंने 3 से फिर भाग दे दिया। फिर 4 आया, 5 आया, 7 आया, 20 आया। देखिए ये 2 संख्याओं का महत्व खत्म, 4 का भी 20, 5 का भी 20, 4 पंचे 20 है ना, तो ये दोनों 20 से कट गए। अब क्या बचा, ये आपकी 4 संख्याएं बची, ये गुणा कर लीजिए, 7 दूनी 14 और 14 नहीं 126, 1 0 था बढ़ा दिया, यही आपका एलसीएम हो गया। इस तरह से आप एलसीएम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सरल तरीका है। आइए देखते हैं और कुछ। देखिए जैसे आपका 0 वाली संख्याएं कोई हों तो कैसे करेंगे। देखिए 0 वाली संख्याएं 40 50 60 का जैसे करना है, 40 50 और 60 का करना है, का एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम है ना, 40 50 60 का एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, 0 भूल जाइए आप, 0 भूल जाइए, किसका निकालिए, 4 5 और 6 का। किसका निकालिए, ट्रिक क्या है इसकी, 0 भूलिए। जब आप 0 भूल जाएंगे तो क्या बचेगा, 4 5 और 6 बचेगा। 4 5 6 का कितना होता है, सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिए। 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नामे 54 है ना, 6 नामे 54, 6 दहम 60, 6 दहम 60। 60 ऐसी संख्या है, 15 चौको 60 और 6 दहम 60। ये 6 का पहाड़ा पढ़े हम लोग, बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो आ जा रहा है 60। 60 ऐसी संख्या थी जो 4 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है, 1 0 इनका उठा करके रख देंगे, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। फिर समझ लीजिए इसको 40 50 60 का एलसीएम, 0 भूल जाइए, 4 5 6 में करिए। देखिए कोई कॉमन संख्या नहीं आ रही है, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब तब तक पढ़िए जब तक इनसे तीनों से कटने वाली संख्या ना आ जाए। तो 6 दहम 60, 60 ऐसी संख्या थी। अब डिवाइड होने का रूल तो आपको कम से कम पता ही होना चाहिए, 9 10 तक है ना, तभी ये आएगा। तो ये देखिए आपका 6 दहम 60 आया, ये 60 आ गया और फिर 1 0 आप इनका जो घटाए थे उसको आप कर लेंगे। आइए देखते हैं इसी तरह का 40 50 60 का यदि देखा जाए तो कितना आ जाएगा। ये 40 50 60 का ही था, और कोई संख्या जैसे 10 20 30 और 60 का, 10 20 30 60 का, तो आप क्या करिए, 0 भूल जाइए। क्या बचा, 1 2 3 6 है ना, 1 2 3 6 बना। देखिए तो ये तो 6 ही आ गया, कितना आ गया 6, 2 3 6, तो ये 6 आ गया, 1 0 इनका था, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम 60 हो जाएगा। ये तो पहले से ही रखा था, ये क्या सवाल है, ठीक है। इसको आइए और देखते हैं। आइए देखते हैं 30 40 और 50 का, 30 40 50 का एलसीएम है ना, एलसीएम
क्या करेंगे आप, इस जीरो को भूल जाइए, तो 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम 5 का ऐसे निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब 5 का पहाड़ा पढ़िए जो इन सब के पहाड़ा में आए। 5 का 5 5 2 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 15 50 और 15 50, 12 पंचे 60, है ना। 11 आएगा तो 12 पंचे 60 आ रहा है। कितना आ रहा है 60। तो कितना आ गया 600 आ गया। एक जीरो ऊपर को उठा के रख दिया तो ये हो गया आपका 600। ठीक है, तो इस तरह का एलसीएम भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब एक दो सवाल कर लेते हैं आज के इस वीडियो में, और फिर अगले जो कठिन सवाल है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आइए देखिए, एक सवाल है, इसमें इस तरह सवाल आते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह से विभाज्य। देखिए क्वेश्चन है 18, 24, 27, 18, 21, 27, 18, 21 और 24, 27 से विभाज्य छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो इसका क्या निकाल देना है, इसका मतलब है एलसीएम। इसका क्या मतलब, जब छोटी से छोटी संख्या निकालने कहे तो इसका मतलब होता है एलसीएम। देखिए 18, 21, 24 और 27 को, है ना। तो देखिए इसमें कोई कॉमन फैक्टर्स ऐसे आ नहीं रहे हैं, तो इसको हम काटना शुरू करेंगे। 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27। फिर 3 से देखिए कट रहा है तो यहाँ 3 दूनी 6, ये 7 नहीं कट रहा है, 7 अभाज्य संख्या है, और ये आपका 8 भी नहीं कट रहा है, 3 त्रिकाई 9। अब देखिए इसका खत्म कहानी, इसका 8 आ गया, इसका ले लेंगे 8, फिर 8 सत्ते 56 और ये 8 आया, 7 आया और फिर 3 त्रिकाई 9, 3 27 आ गया। ठीक, तो 8 सत्ते 56 और गुणे 27। ठीक है, अब इसको आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 छंग 42 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 15, 1512 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। इनका एलसीएम कितना हो गया, 1512 हो गया। आपको इस तरह से ये देखना है। आइए एक सवाल और देखते हैं। 36, 45, 63, 60 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली छोटी सी छोटी संख्या बताइए। 36, 45 और 63, 60। 36, 45, 63 और 60 से विभाज्य होने वाली विभाज्य छोटी सी छोटी संख्या। छोटी सी छोटी जब पूछे तो एलसीएम निकालना है, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो कैसे आएगा, आपको निकालना होगा 36, 45, 63 और 60 का एलसीएम। ठीक है, इसको आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए किससे कट रहा है, किससे कट रहा है, 3 से, तो 3 से आप काट दीजिए। 12 3 36, 15 3 45 और ये कितना 21 और ये 20 3 60, इतना आ गया। फिर क्या 3 से कोई कट रहा है, फिर 3 से कट रहा है, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, ये नहीं कट रहा, रख दो इसको। अब देखें 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो इनका तो 20 आ गया, इनका क्या आ गया 20 आ गया, और ये कट रहा है, ये कट रहा है ना, इसका पहले जो नियम बताया गया, तो ये 20 हो गया। अब इनका सबका गुणा कर दीजिए, 2 सत्ते 14 और 14 नहीं 126, सब सवाल वही आ रहे हैं क्या बार बार, है ना। इतना इसका एलसीएम आ गया, 14 नहीं 126 होता है, और फिर क्या हो जाता है, एक जीरो बचा था तो ये रख दिए 1260। तो बार बार वही सवाल रिपीट हो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ही सवाल आते हैं। इस तरह के हम लोग सवाल अगले वीडियो में कुछ कठिनता की ओर चलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार मैं कहूँगा कि यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको शेयर करना ना भूलें।
ठीक है, धन्यवाद।